हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी गाइड पर। तो दोस्तों आज हम सभी वर्ल्ड जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइड पढ़ने आए हैं, जिसे हिंदी में ज्वार भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वह आपसे छूटेगा नहीं। चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं आखिर टाइड है क्या। तो महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वार। जिसे इंग्लिश में टाइड भी कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा महासागर है, तो महासागर में जो हमारा ये जल है ऊपर उठा, ये ऊपर जो उठा है इसे ही टाइड कहते हैं दोस्तों। और जो ये नीचे बैठा है इसे भाटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ज्वार कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि महासागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे बैठना, ऊपर जो उठा उसे ज्वार कहेंगे तथा जो नीचे बैठेगा उसे भाटा कहेंगे। अब दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे आखिर ये टाइड आता क्यों है, क्यों बनता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा टाइड है इसके आने के दो कारण हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, है, और दूसरा जो है वो हमारा है अपकेंद्रीय बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है जो हमारा सन है, मून है, इनके कारण ये उत्पन्न होता है। तथा ये जो है अपकेंद्रीय बल है, ये अर्थ के कारण उत्पन्न होता है। अर्थ मीन्स पृथ्वी के कारण। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी है पृथ्वी और ये हमारा है सन। तो ये सन जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जैसे दोस्तों समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर पृथ्वी है और हम सन है, तो हम पृथ्वी को जब अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर जो बल लगेगा इसे कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। जो सन जो है पृथ्वी को अपनी तरफ जिस खींचेगा, जो उसमें बल लगेगा उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी जो है ये दोस्तों ऐसे ही जाएगी नहीं, अगर चली जाती तो आज पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं होता। तो पृथ्वी भी यहाँ पर स्थित रहने के लिए इसके अपोजिट में एक बल लगाती है। जैसे सन हमें खींच रहा है तो हम अपनी तरफ बल लगाएंगे, हम अपने स्थान पर स्थिर रहें। तो ये बल जो लगता है इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। अर्थात जब सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने के लिए जो बल लगाएगा उसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहने के लिए जो बल लगाएगी अपोजिट में उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो आप दोस्त, हमारी उम्मीद है कि आप सभी को ये दोनों बल के बारे में पता चल गया होगा आखिर ये बल क्या है। चलिए अब और कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं इसके चैप्टर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइड क्यों उत्पन्न होता है, तो बोल देना टाइड क्यों उत्पन्न होता है। तो इसके दो कारण हैं, एक अपकेंद्रीय बल, एक है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है सन या मून के कारण। और अपकेंद्रीय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है पृथ्वी के अपोजिट में, सन के अपोजिट में जो बल लगाती है इसके कारण। अब दोस्तों जान लेते हैं, जो ज्वार है वो 24 घंटे में 24 आवर में 2 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों? 2 बार। और एक टाइड आने के बाद, एक ज्वार आने के बाद दूसरा जो सेकंड टाइड है वो 25 मिनट बाद आता है। 25 मिनट बाद आता है। पहला अगर टाइड आ गया है, जैसे पहला टाइड आया है 1 बजे, दूसरा टाइड कब आएगा? तो दूसरा आएगा 1:25 पर। तो एक से दूसरे टाइड के बीच जो अंतर होता है वो 25 मिनट का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टाइड आ गया है तो दूसरे टाइड आने में कितना समय लगेगा, कितने समय बाद दूसरा टाइड आएगा? तो 25 मिनट बाद आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ज्वार के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों ज्वार के जो प्रकार हैं
वो दो हैं। कितने हैं दोस्तों? दो हैं। पहला है दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार, और दूसरा जो है वो है हमारा लघु ज्वार, लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार तब आता है दोस्तों जब सन, अर्थ और मून एक ही सीध में रहते हैं, तो उस समय जो ज्वार आता है वो होता है दीर्घ ज्वार। और लघु ज्वार कब आता है? जब सन, अर्थ और मून जो है वो लंबवत हों एक दूसरे के, उस समय जो आता है वो आता है दीर्घ ज्वार, वो आता है लघु ज्वार। जैसे अगर हमारा जो सन है, यस से दोस्तों सन को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ, मून है यम से मून और ई से अर्थ। जब हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो, जैसे रेखीय लाइन में हो, तो इस समय जो ज्वार आएगा वो होगा क्या? वो हमारा होगा दीर्घ ज्वार। और दोस्तों अगर बात कर लें, हमारा जो सन है और मून है और अर्थ है, ये एक दूसरे के लंबवत हों। कैसे हो दोस्तों? लंबवत हों, तो इस समय जो ज्वार आएगा वो आएगा लघु ज्वार। कौन सा आएगा? लघु ज्वार। आशा है समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लेते हैं। ज्वार के टाइड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है दीर्घ टाइड और एक होता है लघु टाइड। तो दीर्घ ज्वार कब बनता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दोस्तों लंबवत न हो, एक दूसरे के रेखीय क्रम में हो, तो उस समय जो बनता है वो दीर्घ ज्वार बनता है। और जब एक दूसरे के लंबवत हों उस समय जो ज्वार बनता है वो होता है लघु ज्वार। और यह कब कब बनता है? तो ये दोस्तों अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन यह बनता है। अमावस्या की रात को बनता है दोस्तों, और यह पूर्णिमा के रात को बनता है। कौन सा ज्वार? तो होता है दीर्घ ज्वार। और ये कब बनता है? तो ये बनता है शुक्ल पक्ष और बनता है दोस्तों दूसरा जो होता है वो कृष्ण पक्ष। लघु ज्वार कब कब बनता है? तो शुक्ल पक्ष को बनता है और एक बनता है शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों के 7 से 8 दिन बाद बनता है। कब बनता है? 7 से 8 दिन बाद बनता है। और यह कब बनता है? अमावस्या की रात को और पूर्णिमा की रात को दीर्घ ज्वार बनता है, और लघु ज्वार शुक्ल पक्ष और जो बनता है दोस्तों कृष्ण पक्ष की रात को बनता है। कुछ इसमें जो फैक्ट पॉइंट है उसे भी याद कर लेते हैं, जहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, उससे देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, तो जो दोस्तों है वो है फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और अगर बात कर ले भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, तो भारत में ये होता है ओखा तट पर, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जो होता है भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो दोस्तों आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।